मक्का जब मक्का के अंदर इस्लाम फैलने से नहीं रोक पाए तो उन्होंने मशवरा किया कि मक्का के अंदर जो लोग बाहर से तिजारत के लिए आते हैं, अगर हम पहले ही मोहम्मद के बारे में उनको बतला देंगे तो शायद वो मोहम्मद से महफूज रह सकते हैं। ये मशवरा करके वो मक्का की सरहद पर आए और फिर मक्का शरीफ के अंदर जो भी दाखिल होता वो उससे पूछते कि आप किस लिए जा रहे हैं। तो वो कहता मैं सामान के लिए जा रहा हूँ, या तिजारत के लिए जा रहा हूँ, या मुझे कुछ ख़रीदना है, कुछ बेचना है। तो उसको जाने तो देते, लेकिन साथ ही उसको नसीहत करते कि मक्का के अंदर जा तो रहे हो, लेकिन इस वक्त बहुत ख़तरनाक जादूगर मक्का शरीफ के अंदर आया हुआ है। तुम सब कुछ करना लेकिन उस जादूगर से बचकर के रहना। इसी दरमियान कबीले दोस के सरदार हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ आए। उनको भी सरहद पर रोक लिया गया। उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सरदार थे आप। तो उसी अंदाज में आपने जवाब दिया कि मैं तिजारत के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए हैं कौन आप? तो आपने जवाब दिया कि मैं तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी, कबीले दौस का सरदार। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये कबीले दौस के सरदार हैं तो कहा ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। अगर ये कबीले दौस के सरदार हैं, ये अगर बहकावे में आ गए, इन्होंने मोहम्मद की बात सुन ली तो सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा, इनको ज़रूर समझाना चाहिए। तो फिर हुजूर के बारे में हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र को बताने लगे कि देखें आप मक्का तो जा रहे हैं, लेकिन एक जादूगर है, बहुत ख़तरनाक जादूगर है, उसकी बात मत सुनना। सारे मक्का के अंदर घूमना, वहाँ के बाज़ार में घूमना, लेकिन मोहम्मद नामी शख्स की बात मत सुनना। जो भी उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। तुम सब कुछ करना लेकिन मोहम्मद से बच कर के रहना। वो बहुत ख़तरनाक जादूगर है, तुमको गुमराह कर देगा, तुमको तुम्हारे घर वालों से अलग कर देगा, बस उससे बच कर रहना। यानी हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र को इतना गुमराह कर दिया कि आप मक्का शरीफ की बाज़ार में गए, रोई ख़रीदी और अपने कानों में ठूंस ली कि ना मैं उनकी बात सुनूंगा और ना ही मुझ पर कुछ असर होगा। लेकिन इत्तेफाक देखिए, हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र जब मक्का में दाखिल हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज़ पढ़ते हुए पाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र थोड़ी देर के लिए ठहर गए, फिर हुज़ूर की नमाज़ को देखने लगे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ आपको इतनी अच्छी लगी, हुज़ूर का क़याम करना, सुकून के साथ रुकू करना, सुजूद करना, तो बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत अच्छा लगा। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र को बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो आपने अपने दिल में कहा ये मैं क्या बेवकूफ़ी वाली हरकत कर रहा हूँ, अपने कान में रुई लगा रखी है। मैं तो कबीले का सरदार हूँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि मुझे कोई भी बहका देगा। कम से कम मैं बात तो सुनूँ, मैं भी अक्ल रखता हूँ, मेरे अंदर भी अक्ल है, कम से कम बात तो सुन के देखूँ। अगर बात सही होगी तो मान लूँगा और सही नहीं होगी तो छोड़ दूँगा। इतना तो मैं भी समझता हूँ, कबीले का सरदार हूँ। तो हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए और अर्ज़ की, हुज़ूर आप क्या फरमाते हैं, आपका क्या पैगाम है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद ही कलमात बोले थे कि हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे भी अपने दीन में दाखिल फरमा लें। सुभान अल्लाह।